ये मम्मा बैठी हैं एक पन्नी में लहसुन लेके लहसुन छील रही हैं। आइए मेहरबा बैठिए जाने जा। हेलो दोस्तों, सुहानी धूप का आनंद लेते हुए हम लोग बैठे हैं छत पे धूप लेते हुए अपना चेहरा ढकते हुए, ताकि चेहरे पे ज़्यादा धूप ना लगे, वरना सुंदरता कम हो जाएगी। और ये देखिए, ये मम्मा बैठी हैं एक पन्नी में लहसुन लेके लहसुन छील रही हैं, अपने सर्दियों का जुगाड़ कर रही हैं, क्योंकि सर्दियों में हरी सब्जी उब्जी बनती रहती है तो उसमें काटने वाटने में सही रहता है। अब सुबह सुबह की सब्जी में इतना जल्दी जल्दी हो नहीं पाता लहसुन छीलने में, तो इसलिए अभी छील रही हैं। हेलो मम्मा, हेलो कर लीजिए अपने ब्लॉग में सबको। हेलो हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं सुनीता रावत, सोना रावत, देहरादून देवभूमि उत्तराखंड से। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल से होंगे और मैं भी अपने ये देखो ये नूने नूने बच्चों के साथ देख रहे हो ना, मैं पे के साथ कुशल मंगल से हूँ। और दोस्तों, मैं बैठी हूँ इस टाइम छत पे, धूप ले रही हूँ, क्योंकि मैं घर का सारा काम करके खाना पीना खा पी के अब छत पे 2-2:30 बजे छत पे आ जाती हूँ। 3-3:30 बजे तक छत पे बैठी रहती हूँ। जब धूप बिल्कुल लास्ट तक चली जाती है तो तब फिर मैं नीचे आ जाती हूँ। और देखिए, इसको कहते हैं एक पंथ दो काज, क्योंकि देखिए धूप का धूप और काम का काम हो जाता है। और मैं लेके आई हूँ, ये देखिए लहसुन लहसुन लाई हूँ और लहसुन छील रही हूँ, ताकि लहसुन छील के रखा रहे। आप तो जानते हैं कि सर्दियों में लहसुन प्याज के खपत ज़्यादा होती है। वैसे तो खाने वाले तो जो होते हैं वो चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर समय उनके लिए तो लहसुन प्याज कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी ठंडियों में ज़रा ज़्यादा खाया जाता है, क्योंकि हरी सब्जियां रहती हैं, कोई भी चीज़ रहे तो छील के रखा रहेगा। ये है ना, कुछ ये घर का है, माँ ने दिया था, घर का लहसुन है तो छोटा छोटा लहसुन है, इसलिए छील के रखा रहेगा तो काम आ जाता है। मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी फ्री रहती हूँ ऐसे ही लहसुन छील के रख देती हूँ और बस तब फ्रिज में रख दिया, उसके बाद किसी डब्बे में। और जब भी मन हुआ अपना काटा और काट के अपना किसी भी चीज़ में, चाहे दाल में तड़का लगाना हो, सब्जी में हो, हरी सब्जियों में हो, जिस चीज़ में भी मतलब लहसुन का इस्तेमाल होता है, काट के डाल दिया। आराम भी रहता है, क्योंकि पूजा मेरी ड्यूटी जाती है सुबह सुबह, तो उसके लिए भाई जब टिफ़िन बनाने के लिए बनाना रहता है तो कब तक मैं लहसुन छीलती रहूँगी, कब तक मैं वो रहूँ, सब्जी काटूँ, कब क्या करूँगी। तो इसलिए मैं सब्जी भी रात में काट के रख देती हूँ और ये लहसुन वगैरह छील के मैं ऐसे ही रख देती हूँ, ताकि खट 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 फटाफट काम हो जाए। तो बस यही मैं काम कर रही हूँ और ऐसे ही रहता है मेरा। और अभी नीचे जाऊँगी तो हरी सब्जी काटूँगी, तो ये सब चीज़ें जो रहती है ना, इनको मैं पहले ही काट के रख देती हूँ और यही काम मैं कर रही हूँ। और दोस्तों, बस। ये नीली स्वेटर तो आप पहचान ही रहे होंगे, मम्मी जी की आइकॉनिक स्वेटर, जो मम्मी जी हर जगह पहनी रहती है। आखिरकार मम्मी जी ने इसको घर के लिए निकाल दिया, अब बाहर के लिए दूसरी स्वेटर निकलेगी। क्योंकि अब मुझे खुद शर्म आने लग गई है, जो नहीं। देखो वो मुझे यही टोकता है। यहाँ तक कि मेरी बहन भी यही बोलती है कि दीदी आपके पास इतनी सारी स्वेटरें, फिर भी आप जब देखो तब। अब मुझे ना नीला कलर बहुत पसंद है, और नीले में चाहे जो भी कलर हो, बाकी कलर तो मुझे सभी पसंद है, लेकिन नीला मुझे बहुत ही मेरा फेवरेट है, समझ लो बहुत पसंदीदा कलर है। तो इसलिए तो वो भी मुझे टोकती रहती है, जो देखो वही मेरे को टोकता रहता है कि जब देखो यही स्वेटर, मम्मा आपके पास इतनी स्वेटरें और फिर भी देखो। तो मैंने कहा चलो यार, इसको घर पे ही वो पहन लेती हूँ और फिर दूसरी स्वेटर का जुगाड़ करती हूँ। इसलिए इनको तो बोलने दो, ये लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं मेरे को ना। और क्या करें दोस्तों, आज मैं बहुत दुखी भी हो रखी हूँ। मेरा दिल बहुत रो रहा है ना, बहुत दुखी हो रखी हूँ मैं। बस। और अपने अनुभव से ये चीज़ सीखा है मैंने कि कभी किसी से किसी चीज़ की उम्मीद मत करो, खुद पर उम्मीद रखो और भगवान पर उम्मीद रखो, बस तभी ठीक है। क्योंकि दूसरों से उम्मीद करेंगे तो उम्मीद टूटती है तो दिल दुखता है। इसलिए तो भाई यही है। बाकी आगे क्या कहूँ मैं, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, और बाकी तो लगा ही रहता है ज़िंदगी में, क्या करें, सुख और दुख ये तो ऐसे हैं कि सिक्के के दो पहलू।
ये हमारी ज़िंदगी के जब तक हम ऊपर नहीं जाएंगे ना इस धरती को छोड़ के, तब तक हमारे साथ चलते ही रहेंगे। जैसे हेड और टेल होते हैं ना सिक्के पे, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी, सुख और दुख हमारी ज़िंदगी के पहलू हैं। ये हमारे साथ ही चलेंगे, ये हमारी परछाई की तरह रहते हैं एकदम। जैसे हमारी परछाई हमारे साथ चलती है ना, ऐसे ही ये हमारे साथ चलते हैं। तो इसलिए कोई वो नहीं है, बस क्या करें। और थोड़ा सा ये है कि ज़रा ज़िंदगी में ऐसे होता है ना, अपना अनुभव बोल रही हूँ, आप बीती बोल रही हो, कि कभी कभी ये होता है कि ऐसा लगता है कि जैसे बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और फिर अचानक फिर ऐसा लगता है कि जैसे कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में, क्या किया यार, कुछ भी नहीं किया। तो बस इसलिए थोड़ा सा मन वो रहता है। साला ये वैसे भी ये मन तो ऐसा है ना, दिमाग कि घूमता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ आता ही रहता है दिमाग में कुछ ना कुछ। तो ये होता है, फिर वो रहता है। बस अब मेरी लाइफ तो वैसे भी ऐसे है ना, जैसे मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा रहता है कि सांप सीढ़ी होती है ना, जैसे आदमी खेलते हैं कि वो ऐसा लगता है कि पूरी सीढ़ी चढ़ गया ना, और बड़ी खुशी होती है कि बस अब मैं जीतने वाला हूँ, संभाल लेना। लेकिन तब तक रहता है कि एक सांप बैठा रहता है 99 में और दपक लेता है खा के। तो मेरी ज़िंदगी भी सेम ऐसे ही है, संभाल लेना। कभी तो ऐसा लगता है कि मैं मंजिल मैंने पा ली है या पहुँचने वाली हूँ, फिर अचानक वो जो बड़ा सा सांप बैठा रहता है ना, वो एकदम मेरे वो कोई भी काम होता है XYZ कुछ भी हो, उसको डस लेता है, समझ लेना। फिर मैं नीचे आ जाती हूँ समझ लेना। तो बस यही है, कुछ नहीं। और बाकी तो रहता ही है, ऐसा तो है ही है, क्या करें भाई। क्या है ज़िंदगी में, तो कहते नहीं है हज़ारों दर्द है साले इस सीने में, फिर भी मज़ा आता है अपने परिवार के बच्चों के साथ और आसपास के अड़ोसी पड़ोसियों के साथ जीने में। भाई यही है लाइफ। और ये सब नहीं होगा, ठोकरें नहीं मिलेगी तो सबक कहाँ से मिलेगा, सबक नहीं मिलेगा तो संभलेंगे कहाँ से, संभलेंगे नहीं तभी तो बढ़ेंगे ना, तभी तो कुछ करेंगे ज़िंदगी में। तो इसलिए कुछ नहीं है, बस यही है, ठोकर खाते रहो, अनुभव से सीखते रहो, इसी का नाम ज़िंदगी है। और जब तक चल रही है चलाते रहेंगे, जब तक भगवान जी ने हमें इस धरती पे अपना काम करने के लिए भेज रखा है, तब तक लहसुन प्याज काटते रहेंगे, लहसुन प्याज छिलते रहेंगे बस। क्योंकि जन्म और मृत्यु तो पहले ही लिखा रहता है यहाँ पे, बस वो तो ब्रह्मा जी पहले ही लिख देते हैं। फिर हमारे सृष्टिकर्ता पालनहर्ता के जो हैं विष्णु जी महादेव जी तीनों हैं, वो तो हमारी कुंडली में वैसे भी बैठे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। बस लगे रहें अपने काम पे और वह भगवान का नाम लेते रहें अपना अच्छे से, वह यही है। और क्या बोले अब, लहसुन छीलती हो। अब बाकी जिंदगी में सांपों की कमी तो है ही नहीं, सबकी जिंदगी में अपने अपने पर्सनल सांप रहते ही हैं। सबको ही पता है। तो सांपों की कमी है नहीं। उन सांपों को इग्नोर करके आगे बढ़ते जाइए। तो मारूंगी ना। इसीलिए मैंने नेवला पाल रखा, चिंता मत करो। यही है, क्या करूं, बहुत परेशान हूं मैं, जिंदगी से परेशान हूं मैं। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। क्या बोले। चलिए छिलते हैं लहसुन, और नहीं तो फिर मैं रो दूंगी। ऊपर से आ रखा है ना मेरा। ऊपर से मुझे नीचे से आया हूँ अभी। मुझे परेशान करने के लिए यहाँ पे। फिर देखो धूप लग रही है, तोले ओले डाल के बैठा हुआ एकदम। चलो नीली परी लाल परी लहसुन छील रहे हैं। चलो फिर मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद, बाय बाय। आ गई मैं नीचे पूरी धूप लेके, जब छत से पूरी धूप चली जाती है तब मैं नीचे आती हूँ, और 3:30 हो रहे हैं और अब मैं नीचे आ गया। पता ऊपर से आके यार नीचे एकदम आँख भी नहीं दिख रही, जबकि लाइट दो लाइट चल रही है तब भी। और ये देखे मेरे बाल, मैंने ना कल बालों पे तेल लगा रखा था और बाल धुले मैंने पता नहीं कैसे सैम्पल कैसे बाल धुले कि पता ही नहीं चल रहा कि मेरे बाल धुले। सारा तेल मेरे सर पे ही लगा हुआ है, ये समझ लीजिए। ये देखिए पूरे मेरे बाल चिपक रखे। एकदम ये चिंपू चंपू बनी हुई हूँ मैं, और हाथ पे भी लग रहा है, ये देखो तेल। लगा ही नहीं कि कल मैंने बाल धुले हैं। और अब मैं नीचे बैठ के, अभी तक ऊपर लहसुन छील रही थी, अब नीचे बैठ के ये राई है
और ये मेथी है और इनको काटती हूँ बैठ के मैं आराम से। काटते हैं राई और मेथी। आइए मेहरबा बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए जी इश्क के इम्तिहान। आइए मेहरबा बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए इश्क के इम्तिहान। आइए मेहरबा। फ्री टाइम में ये सब ठीक रहता है ना, काट कूट के रख दो ना तो अच्छा रहता है। नहीं तो पता है बहुत टाइम लगता है, क्योंकि जैसे ही गट्ठा खोलो ना तो गट्ठे के अंदर इतना कूड़ा रहता है, इतना कूड़ा रहता है। जैसे आप ये बंधा हुआ है और इसको खोलोगे तो इसके अंदर घास फूस काफी, भाई वो लोग तो ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी किसान लोग जो रहते हैं काट देते हैं, जिन खेती बाड़ी से कब तक बेचारे छांटते रहेंगे। तो इसके अंदर कभी ये रहता है कि पीले पीले पत्ते रहेंगे या घास रहेगी वो रहेगी। तो इसलिए आराम से जब फुर्सत में हो तो बैठ के मैं ऐसे ही करती हूँ। ऐसे टाइम पे मैं हरी सब्जी वगैरह या कोई भी वैसी चीज़ रहती है उसको फ्री टाइम पे अपना कर देती हूँ। अब तक ठीक है, टाइम पास का टाइम पास होता है और घर का एक काम भी हो जाता है और सुविधा और आराम भी रहता है जब बनाना हो तो, है कि नहीं? फट से बना लो चट्टपट। सही रहता है। चलो काट लेती हूँ ना, नहीं तो फिर मैं बातें ही करती रहूंगी और मेरी सब्जी ऐसे ही रह जाएगी। ठीक छ, ठीक छ ना? चंपू ला लूँ मैं, चंपू लाल। या तो मैंने तेल इतना लगा दिया था, एक तो बाल तो सारे झड़ गए और तेल मुझे लग रहा है ज्यादा लग गया, और पता नहीं मैंने कैसे बाल धुले समझ लो, जल्दी बाय जो भी हुआ होगा। ऐसे लग रहा है मेरे हाथ पे इतना तेल लग रहा है ना कि अगर बालों को निचोड़ा जाए तो समझ लो एक टाइम की सब्जी बन जाए। इतना तेल हो रखा है ये देखिए। और मुझे बड़ी उलझन होती है ऐसे में, फिर जो सर पे तेल तेल लगा रहता है तो। चंपू हूं मैं, चंपू। चंपू नहीं, चंपी हूं मैं, चंपी। काटते हैं। ठीक है, ठीक है ना? ये देखिए कट गई। ये मैंने मेथी काट दी, ये देखिए, और ये मैंने राई काट दी है। और ये देखिए कितना सारा वो निकलता है देखो। इसीलिए जब फ्री टाइम में फुर्सत रहे तो सब बैठ के सब्जी भी काट लो। चाहे छत पे धूप में बैठ के काट लो, चाहे तो भाई आज का सर्दियों का टाइम है, चाहे अपना कमरे में बैठ के काट लो, सही रहता है। क्योंकि नहीं तो बाप रे इतना तो ये देखो ये ऐसे ही निकल जाता है। और हरी सब्जी खाने का मज़ा तो इसी टाइम ठंडियों में ही आता है। सही कहा ना मैंने, हरी सब्जी खाने का मज़ा तो ठंडियों में ही आता है, क्योंकि गर्मियों में तो इतना रहती नहीं है। बरसात में उनमें कीड़े लगे रहते हैं उनके पत्तों में, क्योंकि बरसात में जो कीड़े हरे सब्जियों में चिपके रहते हैं वो अंडे देते हैं। और भाई इसलिए बरसात में हरी सब्जी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि पता ही नहीं चलता कितना भी धो दो कर दो तो कभी कभी छोटे छोटे कीड़े रहते हैं या अंडे रहते हैं या रहते हैं। इसलिए ठंडियों में जितना हो सके हरी सब्जी खाइए, और क्योंकि हरी सब्जी में आयरन होता है और बढ़िया है यार। जितना हो सके वो खाओ अपना मज़े से, मज़ा भी आता है। खूब सरसों का साग, मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, नहीं है तो मंडवे की रोटी और हरी सब्जी। क्योंकि ठंडियों में ऐसा होता है कि खाना हजम भी होता है और जितना हो सके दुनिया भर की सब्जियां रहती है, हरी सब्जियां खाओ, सब्जियों की परेशानी भी नहीं रहती है। आलू, गोभी, मटर, बंद गोभी, दुनिया भर की और हरी सब्जियां, हाय हाय मज़ा आता है। ठंडियों में एक यही चीज़ बढ़िया लगता है। क्योंकि साग सब्जियों की परेशानी नहीं रहती कि क्या बनाना है क्या नहीं करना है, ये नहीं सोचना पड़ता है कि सुबह क्या बनाऊं, दोपहर में क्या बनाऊं, शाम को क्या बनाऊं। इसलिए क्योंकि ये परेशानी तो हर हाउस वाइफ को रहती है जो भाई किचन में घुसती है। और किचन में घुसते ही यही होता है, ऐसे लगे रहे क्या बनाऊं।
क्या नाम है, ये सबसे बड़ी टेंशन है, इसलिए ये टेंशन ठंडियों में नहीं रहती है, जो मन है वो बनाओ वो खाओ। चलो अब आगे का काम करते हैं। और नहीं ये देखे मेरे बच्चे किचन में काम कर रहे हैं, रोटियां बन रही हैं पूजा की, ये पूजा रोटी बना रही है, ये देखो। चलो चलते हैं उधर, इन लोगों को बनाने दो रोटियां, और मैंने अभी पूजा वूजा करके मैं फ्री हो गई हूँ। और इधर पूजा की ड्यूटी रोटी बनाने की रहती है, मेरी ड्यूटी सब्जी बनाने की रहती है, केसु की ड्यूटी पानी गर्म करने की रहती है। केशव की ड्यूटी बाकी सारे काम की रहती है। हाँ केसु की मेरे ड्यूटी, बिना ना रोटी बनती है ना कुछ। हाँ ये सारा काम अच्छा, देखे, रोटी चलिए भी बन रही है, वो देखे। अब इनकी बहस चलती रहेगी, इससे अच्छा है कि मैं उधर चली जाती हूँ तब तक, ठीक है मतलब ना। बस जब देखो उधर शांति से बैठा रहो तो बाबू 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 ऐसा नहीं तो कह बस रहा बाबू ही होंगे। कि मेरे हाथ नहीं चल रहे हैं, आप इधर आए हो तो अपने आप रोटियां बेलने लगे। चलो भाई इनकी बात कौन सुनता रहेगा, तो ऐसे ही लड़ते रहेंगे दोनों के और साथ। सीखने दोस्तों हमारा खाना पीना हो चुका है, और अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज 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 मेरे ब्लॉगों को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यार बरसाए और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर आपके बड़े बुजुर्ग आपसे दूर रहते तो प्लीज 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 उनसे मिलने जाते रहिए, नहीं तो कॉल में उनका हाल चाल पूछते रहिए। जय हो देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत, जय हिंद। मिलते हैं अगले ब्लॉग में इस स्माइल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।